हेलो एवरीवन, एवरीडे की तरह आज भी मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए डेली एनर्जी रीडिंग। और इस रीडिंग में मैं देखने की कोशिश करती हूँ आज के दिन मेरे व्यूअर्स की एनर्जी कैसी रहने वाली है, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी कैसी रहने वाली है, और अगर मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ में या फिर मैरिड लाइफ में कोई भी थर्ड पार्टी है उनकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। रीडिंग है टोटली टाइमलेस, रीडिंग है सभी राशि वालों के लिए, मेल फीमेल मैरिड अनमेरिड सभी लोगों के लिए। और जब भी आपके सामने रीडिंग आएगी इस रीडिंग से आपको कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। तो चलिए प्रभु का नाम लेके रीडिंग को करते हैं शुरू। क्या है एनर्जीज देखने की कोशिश करते हैं। एंजल्स डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जब भी जिस भी दिन मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रही है या फिर देख रहे हैं उस समय मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी क्या है, और अगर इनकी लव लाइफ या फिर मैरिड लाइफ में कोई भी थर्ड पार्टी है उनकी एनर्जी क्या है, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। इस डेक को शफल करने के बाद मैं रैंडमली 3 पार्ट में डिवाइड करूँगी। लेफ्ट में मेरे व्यूअर्स की एनर्जी, मिडिल में मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी, और लास्ट में जो भी थर्ड पार्टी है उनकी एनर्जी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। एंजल्स को ग्रेटिट्यूड ज़रूर शो करें, डिवाइन के पास अपने आप को सरेंडर करें, जो भी प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी। एंड दिस इज़ माय लास्ट शफल एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओके, तो ये है मेरे व्यूअर्स की एनर्जी, ये है मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी, और ये जो भी थर्ड पार्टी है उनकी एनर्जी। थर्ड पार्टी की तरफ आज के दिन अच्छा खासा कार्ड गई है, तो थर्ड पार्टी की एनर्जी हम बाद में देखेंगे एवरीडे की तरह। आपके पर्सन की एनर्जी मेरे लेफ़्ट में, और यहाँ पे मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो कांटेक्ट में हैं और आज के दिन मुलाकात करने वाले हो, ठीक है। यूनियन की एनर्जी है, बहुत सारे ट्विंस के बीच, डिवाइन कनेक्शन के बीच यूनियन की एनर्जी है यहाँ पे। मूविंग ऑन का कार्ड आई है मेरे व्यूअर्स के लिए आज के दिन बॉटम में। तो मेरे व्यूअर्स बहुत समय से अपनी लव लाइफ और मैरिड लाइफ से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपके पर्सन से आपको नहीं मिल रही है इक्वलिटी, क्योंकि आपकी जो है शुक्र डाउन है। और इस डाउन वाली सिचुएशन में हो क्या रहा है, पास तो वैसे ही आपका ख़राब है, क्योंकि ऐसे इंसान के साथ आपकी रिलेशनशिप हुई जो आपको समझता नहीं है। अब क्या हो रहा है, फ्यूचर के टेंशन में बहुत ज़्यादा समय आप अकेले बिताते हो। आपकी ज़िंदगी की रूटीन जो है वो ख़त्म हो चुकी है। आपका दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, और अभी कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है इसे मैं छोड़ ही देता हूँ। क्यों छोड़ दोगे, क्योंकि कुछ लोगों की ज़िंदगी में इस तरीके का थर्ड पार्टी है जिस थर्ड पार्टी को आपके पर्सन नहीं छोड़ रहे हैं, और इस थर्ड पार्टी की वजह से आपकी ज़िंदगी में बार बार आ रही है ऑब्स्टेकल। आप खुद को इस सिचुएशन में ट्रैप्ड फील करते हो, क्योंकि इसके अलावा आपको कोई और पसंद भी नहीं आता, इनके अलावा आप किसी और को सोच भी नहीं सकते हो। 24/7 आप इन्हीं के बारे में सोचते हो। तो यहाँ पे आप बहुत सारी बातों को सोच रहे हो, और ये सब कुछ इसलिए हो रही है कि आपकी शुक्र डाउन है, और साथ में अभी आपका मंगल भी ज़्यादा डाउन हो रही है, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में रूटीन नहीं है। मतलब अभी का काम आप अभी नहीं कर रहे हो, अभी का काम आप शाम को कर रहे हो, शाम का काम रात को कर रहे हो, इसी तरीके से आपका दिनचर्या चल रही है। इस एनर्जी में हो, क्योंकि अल्टीमेट जो सुख शांति आपको चाहिए, अल्टीमेटली आपके जीवन में जो चाहिए वो आपको नहीं मिल रही है, तो आप मूव ऑन करना चाहते हो, क्योंकि थोड़ा थोड़ा आपको भी समझ में आ रहा है कि आप जहाँ पे जो भी इन्वेस्ट कर रहे हो वो लॉस हो रही है। अब इस सिचुएशन में क्या हो रहा है आपके लिए, कौन सी एनर्जी आ रही है, वो तो हमें कार्ड से मालूम पड़ेगा। पहला कार्ड यहाँ पे हार्ट एंड लॉस की एनर्जी है। तो मेरे व्यूअर्स थर्ड पार्टी की वजह से बहुत ज़्यादा हार्ट एंड लॉस, और तू अगर इस थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ रहा है या फिर नहीं छोड़ रही है तो मैं तेरे को छोड़ के जा रही हूँ, क्योंकि तेरी वजह से मैंने अपनी ज़िंदगी की बहुत सारी एनर्जी को इन्वेस्ट कर लिया है, और अब मैं खुद बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रही हूँ या फिर रहा हूँ, ऐसी एनर्जी है। गुस्सा है, ये वन काइंड ऑफ गुस्सा है। देन यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, मूवमेंट, चॉइस एंड डिसीजन। कहाँ पे डिसीजन लेना है, किसके तरफ डिसीजन लेना है, ये एक एनर्जी है। और कुछ मेरे व्यूअर्स की एनर्जी है कि वो कहाँ पे डिसीजन लेंगे, क्या मेरी तरफ डिसीजन लेंगे, क्या उधर डिसीजन लेंगे, क्या उनसे मूव ऑन करेंगे थर्ड पार्टी से, या फिर मेरे से ही मूव ऑन कर लेंगे। मतलब मल्टीपल थिंकिंग यहाँ पे है आपके ब्रेन में 2 सिचुएशन को लेके। उसके बाद यहाँ पे आ रही है चूज़ का कार्ड। तो चूज़ किसे वो करेंगे, इनके मन के अंदर आखिर क्या है, केतु की एनर्जी, इनके मन के अंदर आखिर क्या है, ये क्या कुछ छुपा रहे हैं मेरे से, कुछ छुपा रहे हैं तो वो बोले, इनके मन के अंदर क्या है, ओपनली मुझे क्यों नहीं बताते हैं, जा कहाँ पे रहा है, प्लानिंग क्या कर रहा है, चूज़ किसे करेगा। तो बहुत कुछ सोच रहे हो अपने पर्सन के बारे में। कभी कभी बोल रहे हो कि नहीं मैं बैकआउट कर लेती हूँ, क्योंकि इसकी एनर्जी लेने वाली पावर अब मेरे अंदर है नहीं।
ये मेरे व्यूअर्स की एनर्जी है, ठीक है। सिंगल कार्ड्स की एनर्जी में यहाँ पे बताओ तो यहाँ पे आपके पर्सन आपसे मूव ऑन हो चुके हैं। शायद आप यहाँ पे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो पिछले 3 हफ्तों से या फिर पिछले 3 दिनों से, किसी भी बात को लेके आप लोग यहाँ पे एक दूसरे के साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, आर्ग्यूमेंट हुई है या फिर कुछ भी। तो यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा हार्टिक एंड लॉस की एनर्जी हो, क्योंकि इन्होंने मूव ऑन किया है। आपको लग रहा है कि ये मूव ऑन हो चुके हैं और वापस से आपकी ज़िंदगी में नहीं आएंगे। तो यहाँ पे आपको उल्टा सीधा थिंकिंग इसीलिए आ रही है क्योंकि आपके गुरु डाउन है, और गुरु अगर डाउन होती है तो ज्ञान के बदले मतलब उल्टा कुछ और ही दिमाग में आती रहती है, मतलब पॉजिटिविटी की जगह नेगेटिविटी आती रहती है। जो बातों में आपको पॉजिटिविटी सोचना चाहिए वहाँ पे आप नेगेटिव बातें सोच रहे हो, ठीक है। कुछ मेरे व्यूअर्स आज के दिन चूजिंग को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है कि आपको चूज़ करना है, एक सिचुएशन को आपको छोड़ना है और दूसरी सिचुएशन को आपको चूज़ करना है। तो कौन सी सिचुएशन को आपको छोड़े और कौन सी सिचुएशन को आप चूज़ करो, ठीक है। कुछ मेरे व्यूअर्स की थिंकिंग आज के दिन इस तरीके का है कि मेरे जीवन से जिस तरीके से सब कुछ मेरे हाथों से छूट रही है, कोई भी सिचुएशन जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, आने वाले समय में मेरी किस्मत में है क्या, आखिर मेरी किस्मत में होने क्या वाला है, डिवाइन की तरफ से ऐसा क्या मेरे पास भेजा जाएगा जो मेरे लिए होगा, आखिर डिवाइन ने मेरे लिए सोचा क्या, आखिर कौन सी रास्ते से मुझे जाना चाहिए, आखिर मेरी जन्म की हुई है, आखिर मेरा सोल पर्पस क्या है। तो बहुत ज़्यादा डीप आध्यात्मिक थिंकिंग करते हुए भी मेरे व्यूअर्स नज़र आ रहे हैं जो एकदम से 3D से अलग होकर सोच रहे हो कि आप क्यों आए, सोल पर्पस क्या है आपकी, क्या छुपा हुआ है इस जीवन में जो आपको जानने की ज़रूरत है। ओके, तो आध्यात्मिक वाली एनर्जी भी आज है। क्यों आई है हार्टिक एंड लॉस की एनर्जी, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू। क्यों आई है हार्टिक एंड लॉस की एनर्जी। ओके, हार्टिक एंड लॉस के लिए मेरे व्यूअर्स की एनर्जी में अनसेटिस्फैक्शन। तो यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फाइड हो, बहुत ज़्यादा प्रेशर है आपके दिमाग में, मन में दो थिंकिंग आपके मन के अंदर चल रही है। अगर वो मूव ऑन हो चुके हैं तो अब क्या होगा, अगर अब तक वो बात नहीं कर रहे तो क्या होगा, क्या वो मूव ऑन हो चुके हैं, क्या ये गुस्से में क्या कर रहे हैं, वो क्यों अभी तक मुलाकात नहीं कर रहे हैं। और कुछ मेरे व्यूअर्स थर्ड पार्टी को लेकर अनसेटिस्फाइड है, ये तो हमेशा ही रहते हैं। कुछ मेरे व्यूअर्स अनसेटिस्फाइड थर्ड पार्टी को लेकर चुनेंगे किसको। ये जो थर्ड पार्टी के साथ एक साइकिल है, ये साइकिल कब तक ख़त्म होगी, इस साइकिल में आप परेशान हो। ओके, क्यों आई है नंबर 2 मूवमेंट चॉइस एंड डिसीजन का कार्ड, थैंक यू। क्यों आई है नंबर 2 मूवमेंट चॉइस एंड डिसीजन का कार्ड, आ चुकी है कार्ड। और बॉटम में है कंप्लीशन। जो मैंने पहले कहा, आपको एक सिचुएशन को कंप्लीशन करने की ज़रूरत है, मतलब टोटली क्लोज करने की ज़रूरत है और किसी एक सिचुएशन को चुनने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पे जो चेंज आप लाना चाहते हो, जो सिचुएशन में आप चेंज लाना चाहते हो, उस चेंज को किस तरीके से लाना है। अब और एक लोग, कुछ मेरे व्यूअर्स से कुछ परसेंटेज के लोग हैं, आप अपनी ज़िंदगी में चेंज तो लाना चाहते हो लेकिन चेंज को लाने से डर रहे हो, क्योंकि अगर आप इस चेंज को लाते हो सकता है आपके परिवार के अंदर या फिर आपके पर्सन के अंदर अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट क्रिएट हो जाए जो आप नहीं चाहते हो। तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के ही आप कुछ चूज़ करना चाहते हो या फिर कोई डिसीजन लेना चाहते हो, ठीक है। चूज़ वाइसली का कार्ड क्यों आई है, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। एंड दिस इज़ माई लास्ट शफल। चूज़ वाइसली का कार्ड क्यों है यहाँ पे। चूज़ वाइसली के लिए यहाँ पे द लवर का कार्ड है। यहाँ पे लव लाइफ तो है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नंबर 6 बहुत ज़्यादा मेन। नंबर 6 का मतलब क्या है, 3 + 3 6, बैलेंस नंबर होती है 6, इतना समझ लो। और यहाँ पे आध्यात्मिक एनर्जी है। कुछ तो लोग हैं जो यहाँ पे पकड़ लो 80% लोग सोच रहे हैं कि मेरे लव लाइफ में मेरे पर्सन किसको चूज़ करेंगे, किसके तरफ मेरे पर्सन इंडिपेंडेंट डिसीजन लेंगे। लेकिन 20% लोग ऐसा है जो आध्यात्मिक थिंकिंग प्रोसेस में है कि ये जो अपने अंदर बैलेंस क्रिएट करना चाहते हो आप लोग, ये एक तरीके से आप अपने अंदर बैलेंस क्रिएट करने के रास्ते में ही हो कि आप सोच रहे हो आप क्यों आए हो, क्या करना है, पर्पस क्या है। तो ये अकेले में बैठे हैं, ये जो किंग है, एक किंग के अंदर कैसा कैसा गुण होता है, ये जो किंग बन जाते हैं, ऐसा कोई एरा गैरा इंसान आके किंग नहीं बन जाता है। किंग की क्या क्या गुण होती है। किंग कौन है, जो शासन करते हैं। कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो ये जस्टिस करते हैं, ये जजमेंट की एनर्जी में रहते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इनके अंदर गुण हैं, इनके अंदर वो सब कुछ इनको पता है। सर्वज्ञानी जो लोग होते हैं वही किंग होते हैं, है ना।
तो आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, आप नेगेटिव एनर्जी से धीरे धीरे पॉजिटिव एनर्जी के तरफ डेवलपमेंट की एनर्जी में हो, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी में हो, अपनी एनर्जी को चेंज करना चाहते हो, आप जानना चाहते हो। नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ शुरुआत है ये आपकी, जिसकी वजह से ये थिंकिंग आपके अंदर आ रही है। ठीक है, तो ये है मेरे व्यूअर्स की एनर्जी। किसके मन में आज के दिन सोल पर्पस के लिए चिंता आ रही है, कमेंट पे ज़रूर लिखना। ओके, देन अभी हम देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। आपके पर्सन की एनर्जी के लिए ले लेते हैं कार्ड, क्या है आपके पर्सन की एनर्जी। आपके पर्सन भी डे बाय डे पॉजिटिविटी की तरफ मूव लेना चाहते हैं और लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पॉजिटिविटी की तरफ मूव लेने के लिए इनको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क भी करना पड़ रहा है। जो भी काम करने जा रहे हैं उस काम को सक्सेस तक लाने के लिए इनको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे शनि की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा टावर मूवमेंट आपके पर्सन की ज़िंदगी में आ रही है और यहाँ पे आपके पर्सन की ज़िंदगी में थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है। तो इतना सारा प्रॉब्लम आपके पर्सन की ज़िंदगी में क्यों आ रही है, आपके पर्सन की ज़िंदगी में थर्ड पार्टी क्यों है? ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन की ज़िंदगी में इसलिए आई है क्योंकि थर्ड पार्टी आपके पर्सन को ट्रिगर करे। ट्रिगर करने से क्या होगा, ये डार्क नाइट ऑफ सोल की एनर्जी में चले जाएंगे। डार्क नाइट ऑफ सोल की एनर्जी में जाने के बाद ये क्या करेंगे, जब होपलेस हो जाएंगे ये डिवाइन के पास सरेंडर करेंगे। उसके बाद इनको क्या मिलेगा, ज्ञान मिलेगा। तो ये चल रही है प्रेजेंट में आपके पर्सन की ज़िंदगी की सिचुएशन। इनको कुछ चेंज करना चाहिए अपनी ज़िंदगी में, इनको समझ में नहीं आ रही है, और जब तक ये चेंज नहीं करेंगे इनकी ज़िंदगी में टावर आती रहेगी और ये जो थर्ड पार्टी वर्तमान में है इनकी ज़िंदगी में ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करती रहेगी। जब तक ये अपने आप को सरेंडर नहीं करते हैं, जब तक कि ये सही तरफ अपना मूव नहीं लेते हैं। ये आपके पर्सन की प्रेजेंट सिचुएशंस ऑब्स्टेकल्स में है। अब चलिए देखते हैं आज के दिन इनकी ज़िंदगी में कौन सी एनर्जी है। पहली एनर्जी है इमोशनल लॉस, क्योंकि ये भागते भागते थक चुके हैं। आगे बढ़ने की कोशिश में इनको इतना परिश्रम करना पड़ रहा है कि ये थक चुके हैं। तो इमोशनल लॉस की एनर्जी है, ये अपनी ज़िंदगी में चेंज लाना चाहते हैं। यहाँ पे नंबर 5 की एनर्जी है, लेकिन डिसीजन कहाँ पे लेना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, वो क्लियरिटी इनके पास नहीं है, क्योंकि बचपना भरी हुई है। बचपना का मतलब ये नहीं कि ये दौड़ के ग्राउंड में खेलने चले जाते हैं या फिर चॉकलेट खाने की मर्जी करती है। बचपना का मतलब ये है कि समझदारी के साथ वो उस रास्ते को नहीं चुन पाते हैं जिस रास्ते को इन्हें चुनना है। ठीक है, तो ये आज के दिन अपनी गलतियों की वजह से इमोशनल लॉस की एनर्जी में है। देन यहाँ पे ऑथोरिटी का कार्ड है। आपके पर्सन ऑथोरिटिव डिसीजन लेना चाहते हैं। ठीक है, आपके पर्सन ऐसा कोई डिसीजन लेना चाहते हैं जो डिसीजन इंडिपेंडेंट डिसीजन हो सकती है, जो डिसीजन बहुत ज़्यादा सॉलिड हो सकती है। ठीक है, लेकिन डिसीजन तो लेना है। अब डिसीजन लेने के लिए रास्ता भी इनके पास है, सब कुछ इनके पास है, लेकिन वो डिसीजन लेने से ही इनकी ज़िंदगी में बैलेंस हो जाएगा। लेकिन डिसीजन इनको नज़र नहीं आ रही है, बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है। इनके सामने एक ब्लैक कलर का पर्दा है, पर्दे के सामने ही रास्ता है, लेकिन उनको बस पर्दा ही नज़र आ रही है। पर्दे को ऐसे करके रास्ता देखने का जो एनर्जी है अभी भी इनकी ज़िंदगी में आई नहीं है, जिनकी वजह से ये डिसीजन भी लेना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, ऑथोरिटी पावरफुल नेक्स्ट एक्शन भी लाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, अपनी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में, लेकिन स्टक है। ओके, उसके बाद आ गई ना यहाँ पे फाउंडेशन की एनर्जी। तो आज के दिन 444 की एनर्जी है यहाँ पे। कुछ लोगों के पर्सन के आज के दिन बैक से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है तो आज के दिन बैक से रिलेटेड प्रॉब्लम को लेके अपनी सिटी से बाहर किसी दूसरी सिटी में डॉक्टर को दिखाने की बारे में बातचीत इनके घर में हो सकती है। हो सकता है आपके पर्सन की उम्र बहुत ज़्यादा है और इनकी तबीयत सडनली बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो ये डॉक्टर के पास जाने के बारे में भी सोच रहे हैं अदर सिटी में। ओके, सडनली इनकी तबीयत ख़राब हुई है और सडनली ही बाहर जाना पड़ रहा है, या फिर इनके घर में ऐसा कोई है, कुछ ना कुछ ऐसा सिचुएशन है जिसकी वजह से इन्हें कहीं और जाना पड़ रहा है। क्यों आई है यहाँ पे इमोशनल लॉस की एनर्जी नंबर 5, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। कहाँ पे ये इमोशनली लॉस हो रहे हैं? एंड दिस इज़ माय लास्ट शफल। ओके, इमोशनली लॉस के लिए बॉटम में है यहाँ पे क्या, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो बहुत सारे सपने हैं आपके पर्सन के दिल में, दिमाग में, बहुत कुछ इन्होंने सोचा है अपनी ज़िंदगी को लेके।
चाहत बहुत ज़्यादा है, इस तरीके का घर बनाना है, इस तरीके से आपके साथ रहना है, उस समय आपके साथ मुलाकात करना है, ऐसा ऐसा करेंगे। लेकिन एक भी कुछ धरातल में हो नहीं रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि वो जो राइट डिसीजन है वो नहीं ले पा रहे, जिसकी वजह से लक भी इनकी ज़िंदगी में नहीं आ रही है। लक को ढूंढते ढूंढते अपनी जो एक्सपेक्टेशन है ज़िंदगी से वो इनको नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से ये इमोशनली लॉस फील कर रहे हैं। जिस एम्परर की एनर्जी में ये आना चाहते हैं वो कोशिश करने के बावजूद ये नहीं आ पा रहे। आज इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी ज़िंदगी का जो भागदौड़ है वो किसी और ही के हाथ में है, और कोई नहीं, ये और डिवाइन है। डिवाइन के हाथ में ही सबकी ज़िंदगी की भागदौड़ होती है, बस हमको उनके पास सरेंडर करना पड़ता है, उसके बाद ही हमको रास्ता नज़र आना शुरू हो जाती है। अब ज़्यादातर लोगों को यही नहीं पता है कि डिवाइन एक्चुअली में है कहाँ, है ना। तो ये सब कुछ अगर डिस्क्राइब करने जाओ तो वीडियो है ना इतना बड़ा हो जाएगा, तो ये यहीं पे ख़त्म करते हैं। ओवरऑल जो इस कार्ड की एनर्जी है, आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी से जो भी एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, हार्ड वर्क करने के बावजूद उनको वो सब नहीं मिल रही है, रास्ता नहीं मिल रही है, तो ये परेशान है। जो चेंज लाना चाहते हैं नहीं ला पा रहे। क्यों आई है ऑथोरिटी का कार्ड एंजल्स? ये ऑथोरिटिव डिसीजन लेके अपनी ज़िंदगी से कुछ चीज़ों को हटाना चाहते हैं, कुछ जगह से रिलीज़ होना चाहते हैं। जो भी डेविलिश एनर्जी है उसकी तरफ इंडिपेंडेंट डिसीजन लेना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे राहु की एनर्जी है, जिसकी वजह से ये हैंग्ड है। लेकिन आज इनके अंदर है, फीलिंग्स है कि मुझे लेना है ऑथोरिटिव डिसीजन तुम्हारे लिए, मुझे लेना है इस सिचुएशन में कुछ पावरफुल डिसीजन। लेकिन राहु तो ये क्या है, ये इनका सर जो है नीचे की तरफ है, पाँव ऊपर की तरफ है। रास्ता है तो रास्ता कैसे नज़र आएगी? रास्ता तो ऐसे होने से ही नज़र आएगी ना। ये है एनर्जी। क्यों आई है फॉर्म फाउंडेशन की एनर्जी? एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। क्यों आई है फॉर्म फाउंडेशन की एनर्जी? फॉर्म फाउंडेशन की एनर्जी के लिए बॉटम में है यहाँ पे किंग ऑफ कप। तो बैक से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये जा रहे हैं कहीं पे ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। ये एक एनर्जी ऐसी है। और दूसरी एनर्जी यहाँ पे ऐसी है कि आपके पर्सन आपकी तरफ कमिटमेंट लेके आना चाहते हैं। इनकी विश है कि आपको शादी के कमिटमेंट दे। यहाँ पे नंबर 4 एंड 4 पॉइंट्स की भी एनर्जी है यहाँ पे मौजूद है। आपके पर्सन की विश है कि ये आपको शादी के कमिटमेंट दे, आपके साथ मुलाकात करें, नो कांटेक्ट है तो भी ये बात करना चाहते हैं, इनकी भी विश है। लेकिन यहाँ पे वर्तमान में प्रेजेंट में आपके पर्सन की ज़िंदगी में मल्टीपल प्रॉब्लम्स आ रही है, और ये प्रॉब्लम्स कहीं से नहीं, इनके फैमिली से आ रही है। अगर ये ऑलरेडी मैरिड है तो मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान है, प्रेशर की वजह से आ नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये आना चाहते हैं। और आपसे जितना प्यार है, आपके साथ जितना लगाव है, ये छुपा के रखे हैं, ये आपसे बोल नहीं रहे हैं। इतना ही नहीं, हो सकता है वो आपके फ़ोन तक रिसीव नहीं कर रहे हैं, आपके साथ बात तक नहीं कर रहे हैं। मतलब इनके दिल के अंदर आपके लिए जितना भी प्यार है ये अंदर छुपा के रखे हैं, क्योंकि ये अपने आप को हेल्पलेस समझ रहे हैं। अभी ये कुछ नहीं कर पाएंगे, तो इन्होंने अपनी लव लाइफ में पीठ करके खड़े हुए हैं। एक नज़र से देखने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन सामने जो इतना बड़ा पहाड़ है, पहले इन्हें इसे काटना पड़ेगा, ठीक है। ऐसी एनर्जी है। चलो अब देखते हैं थर्ड पार्टी जो है उनकी एनर्जी क्या है, ठीक है। क्या है थर्ड पार्टी की एनर्जी एंजल्स? थर्ड पार्टी तो कुछ ना कुछ करती रहती है या फिर करते रहते हैं अपनी ज़िंदगी में जो जो कर्मा लेके आए हैं। देखते हैं क्या कर रहे हैं आज के दिन। आज के दिन थर्ड पार्टी तो बहुत ज़्यादा पावर में है, और अपनी मन के अंदर, अपनी दिल के अंदर जो अपनी चेहरा है उसे छुपाने की कोशिश में है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी के अंदर आज के दिन कुछ प्लानिंग है, कार्मिक है दोनों एक दूसरे की, और बहुत जल्दी एक ज़बरदस्त ट्रिगर थर्ड पार्टी की तरफ से आपके पर्सन को मिलेगी। ज़बरदस्त ट्रिगर के लिए थर्ड पार्टी के अंदर प्लानिंग है। थर्ड पार्टी का प्लान ये है कि थर्ड पार्टी बाउंड्री क्रिएट करेंगे आपके पर्सन के चारों तरफ। देखो, बाउंड्री क्रिएट करेंगे आपके पर्सन के चारों तरफ, कि आपके पर्सन जहाँ भी देखे बस थर्ड पार्टी को ही देखे। नंबर 10, नंबर 9 एंड नंबर 8, ठीक है, लाइन से है नंबर। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है एनर्जी। यहाँ पे 9 का कार्ड है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। थर्ड पार्टी के अंदर एक डर है। किस तरीके का डर? कुछ लोग के पर्सन की एनर्जी इस तरीके का है, अगर है तो सच में बताना कि हाँ मैम ऐसे हो रही है। पहले आपके पर्सन थर्ड पार्टी के सामने अपनी ज़ुबान को एकदम से ताला लगा के रखते थे, लेकिन आपके पर्सन है ना, धीरे धीरे थर्ड पार्टी के सामने बोलने लगे हैं।
अपनी चॉइसेस को खोल के बोलने लगे कि मुझे ये चॉइस नहीं, मैं इसे ऐसे नहीं करना चाहता, वैसे करना चाहता हूँ। तो थर्ड पार्टी आपके पर्सन के अंदर इस एनर्जी को देख के बहुत ज़्यादा डर की एनर्जी में है कि अब आगे क्या होगा, ये तो धीरे धीरे पावर में आ रहा है, ये तो अब मेरे कंट्रोल में नहीं है। इसके अंदर जो सिग्मा पावर है वो निकल के आ रही है। अगर ऐसे ही इसका पावर निकलता रहा तो आने वाले समय में शायद मेरे साथ कंप्लीशन की एनर्जी में आ जाए, शायद ये मेरे हाथों से छूट जाए। ठीक है, तो किसकी पर्सन की एनर्जी है कि ये पहले बोलते नहीं थे थर्ड पार्टी को कुछ भी, अब थोड़ा थोड़ा बोलने लगे, थोड़ा थोड़ा इग्नोर कर रहे हैं थर्ड पार्टी को। उसके बाद लव बिगेन्स का कार्ड, थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ अपनी रिलेशनशिप को नई तरीके से शुरू करना चाहते हैं। इमोशनली बोलो या फिर प्रेशर दे के बोलो या फिर झूठ बोल के बोलो, किसी भी हालत में आपके पर्सन को कंट्रोल करना चाहती है। मतलब इनके मन के अंदर जो भी है ये ऊपर से कुछ और ही दिखाना चाहते हैं आपके पर्सन को। ठीक है, मतलब किसी भी तरह इस रिलेशनशिप को कंप्लीशन की तरफ ना लेके जाए आपके पर्सन, वो सिचुएशन क्रिएट हो जाए। देन यहाँ पे सेलिब्रेशन का कार्ड है, थर्ड पार्टी अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ चाहती है। अब खुशियाँ लाने के लिए थर्ड पार्टी अगर सामने से बोले कि मेरे मन के अंदर तो ये है कि मैं आपके ऊपर प्रेशर करूँ, मैं आपको अपने कंट्रोल में रखूँ, तो थोड़ी कोई सामने से कंट्रोल में आएगा, नहीं आएगा। तो थर्ड पार्टी बाहर से अपना केयरिंग कनेक्शन दिखाएंगी कि मैं कितना केयर करती हूँ तुमको, मैं तुम्हारे बारे में हमेशा सोचती रहती हूँ या फिर सोचता रहती हूँ। केयर करना, एक्स्ट्रा प्यार दिखाना, जो एक्स्ट्रा स्वीटनेस होती है वो वाली एनर्जी है। लेकिन अंदर से तो थर्ड पार्टी के मन ऐसी है कि एक बार बस तुम भाई मेरे कंट्रोल में आ जाओ, फिर मैं समझाती हूँ तुमको ताला कैसे लगाना है। ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से तुम उड़ रहे हो शायद ज़्यादा दिनों तक पिंजरा तुम्हारे लिए छोटा पड़ जाए। समझ में आई क्या कहना चाहती हूँ? क्यों आई है यहाँ पे स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का कार्ड थर्ड पार्टी की एनर्जी में, नंबर 9। एंड दिस इज़ माई लास्ट शफल। क्यों आई है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ? स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के लिए बॉटम में है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है आपके पर्सन के प्रति, ये जो भी थर्ड पार्टी है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। लेकिन पास्ट में आपके पर्सन की जो एनर्जी थी एकदम बुझे हुए, अपनी चॉइसेस को ना बोलना, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। अभी आपके पर्सन की एनर्जी क्या है? किंग ऑफ स्वार्ड्स। मतलब थर्ड पार्टी कुछ बोले कट कर दो, थर्ड पार्टी कुछ मांगे, नहीं है मेरे पास, भागो यहाँ से, नहीं होगा ऐसा, तो ये बोलने लगे। तो थर्ड पार्टी की एनर्जी क्या हुई? हार्ट ब्रेक की एनर्जी हो गई। यहाँ पे तो बैलेंस सिचुएशन रही नहीं, मैं सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। तो थर्ड पार्टी क्या सोच रही है? इस साइकिल को ख़त्म नहीं होने देना चाहिए। अब थर्ड पार्टी की डर है कि शायद ये साइकिल ख़त्म हो जाएगी, इस साइकिल को थर्ड पार्टी ख़त्म होने ही नहीं देना चाहती है। यहाँ पे कार्ड जो है वो साइकिल का कार्ड है। हम प्रैक्टिकली क्या बोलेंगे कि इस रिलेशनशिप को थर्ड पार्टी ख़त्म नहीं करना देना चाहती है, और रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगी इस बात को सोच के थर्ड पार्टी क्या है, डर रही है। ओके, क्यों आई है लव बिगिंस का कार्ड? प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। एंड दिस माय लास्ट शफल। लव बिगिंस के लिए बॉटम में है यहाँ पे 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन, आप और थर्ड पार्टी आगे है ना, 3-3 इंसान, यहाँ पे 3-3 डाली है ना। तो यहाँ पे आपके पर्सन क्या कर रहे हैं? जगल कर रहे हैं। क्यों जगल कर रहे हैं? आप या थर्ड पार्टी, आप या थर्ड पार्टी। अब थर्ड पार्टी की क्या चाहत है? सबको पता है थर्ड पार्टी की चाहत है कि आपके पर्सन हमेशा हमेशा के लिए आपके पास से निकल के थर्ड पार्टी की ज़िंदगी में एकदम से स्टेबल सिचुएशन में चली जाए। और इसी के लिए तो थर्ड पार्टी इतना हार्ड वर्क कर रही है, कभी प्रेशर क्रिएट कर रही है, कभी दबाव देने की कोशिश कर रही है। अब थर्ड पार्टी अपनी जो उम्मीदें हैं आपके पर्सन के साथ, उस उम्मीदों को खोना नहीं चाहती है, और इस रिलेशनशिप में वापस से लव बिगिंस की एनर्जी में आना चाहती है। इस रिलेशनशिप को वापस से जीना चाहती है। अगर इस रिलेशनशिप में रंग डल हो चुकी है तो इसमें रंग भरना चाहती है। ठीक है, अब रंग भरने के लिए ये यहाँ पे केयरिंग कनेक्शन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि प्रेशर अब आपके पर्सन शायद नहीं ले रहे हैं। क्यों आई है सेलिब्रेशन का कार्ड नंबर 3? क्यों आई है सेलिब्रेशन का कार्ड? एंड दिस इज़ माय लास्ट शफल। सेलिब्रेशन के लिए बॉटम में क्या है? हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी को इंट्यूशन आ रही है कि बहुत जल्द इन दोनों की रिलेशनशिप में अनसेटिस्फाइड वाली सिचुएशन क्रिएट होगी। इतना ही नहीं, आपके पर्सन अभी इस सिचुएशन से टोटली निकल जाएंगे।
अभी थर्ड पार्टी सेलिब्रेशन चाहती है अपनी ज़िंदगी में, तो थर्ड पार्टी क्या करना चाहेंगी, इस रिलेशनशिप को नई तरीके से शुरू करना चाहेंगी। ये जो आर्ग्यूमेंट वाली सिचुएशन थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच चल रही थी, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट कर रही थी, अननेसेसरी बातों को लेके दोनों के बीच तू मैं हो रही थी, ट्रस्ट इशू क्रिएट कर रही थी, थर्ड पार्टी अब इन सभी सिचुएशन को बंद कर देगी। वापस से आ जाते हैं उसी एनर्जी में। थर्ड पार्टी ये सब चीज़ों को अभी हाइड कर देगी और आ जाएगी फेमिनिन एनर्जी में, केयरिंग एनर्जी में, एक्स्ट्रा स्वीटनेस की एनर्जी में, कि एक बार बेटा तुम फ्लो में तो आ जाओ। तो स्लो जो भी है सिचुएशन को एक बार पार कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि कितने सारे दरवाज़ा है मेरे पास, कितने सारे चाबियां हैं जो मैं तुम्हें ताला देने के लिए यूज़ कर सकती हूँ। समझे? तो ये है आप लोगों के प्रिडिक्शन। आई होप मैं समझाने की कोशिश करती हूँ तो आप लोग समझ जाते हो तो बोलना कि हाँ मैम जो समझाते हो समझ जाते हैं, और नहीं समझते हो तो बोलना कि नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं और अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, आई होप क्लैरिटी भी मिलती है। रीडिंग अच्छी लगती होगी, शायद आप लोगों को अच्छी लगती है तो भी बताना कि हाँ मैम अच्छी लगती है। तो ये आए आप लोगों की प्रिडिक्शन। जिस भी दिन आप देख रहे हो उस दिन की एनर्जी अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करना, कमेंट पे बताना, और मैं मिलती हूँ आपसे मेरे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।